हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं प्रमोद और क्वांट हीरो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो शुरुआत किया है हमने मैथमेटिक्स का एकदम बेसिक से, स्टार्टिंग से। बेसिक तो नहीं कहेंगे, इसमें बेसिक भी होगा और अप टू मेंस लेवल क्वेश्चन होंगे। जो भी नए नए क्वेश्चन आए हैं उन सबको भी इसमें शामिल करेंगे हम लोग, और कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने पोल कराया था टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। क्वांट हीरो सर्च करना टेलीग्राम पे, आपको एक चैनल मिलेगा क्वांट हीरो का और एक ग्रुप मिलेगा डिस्कशन ग्रुप। तो दोनों ज्वाइन कर लेना। डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और चैनल में मैं कंटेंट डालता हूँ जो भी है, जैसे इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको वहीं मिलेगी। ओके, और ये अभी नया यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों को कितना सेकंड लगता है, 2 सेकंड 4 सेकंड लगेगा। आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपलोड कर सकूं। ओके, तो कुछ दिन से वीडियोज़ आपके नहीं आ रहे थे, इसका कारण था कि मैं थोड़ा सा बीमार था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोविड हो गया है, मतलब फीवर था, सारे सिम्टम थे। बट आरटीपीसीआर टेस्ट कराया तो उसमें नेगेटिव आया। बट अभी फ़िलहाल मैं हेल्दी हूँ, सही हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे। मास्क का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मास्क जब भी घर से बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए। चलिए, ये बातें बाद में होती रहेंगी। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशियो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी न्यू चैनल है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। 5 सेकंड लगेगा, आपको कुछ नहीं जाता आपका, लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद से जब 1000 सब्सक्राइबर हमारे हो जाएंगे तब हम लोग लाइव क्लास लेंगे। तब आप देखिएगा एक नए अंदाज में मैथ्स पढ़िएगा। ओके, तो फिलहाल ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे रेशियो में क्या क्या है। तो रेशियो में क्या क्या सीखेंगे, देखो पहले रेशियो हम लोग सीख रहे हैं, देन आफ्टर अगला लेक्चर मिलेगा, वो भी रेशियो का पार्ट 2 होगा। पार्ट 3 में आपको, यानी तीसरे लेक्चर में आपको मिलेगा प्रोपोर्शन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। बट फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। रेशियो होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हम जानने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेशियो क्या होता है। रेशियो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो किसी भी नंबर का अगर कंपैरिजन करें, जैसे मान लो कि अगर राम है और श्याम है, इन दोनों के इनकम का अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, किसमें, फ्रैक्शन में, कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन होता है रेशियो। जैसे मान लो राम की जो सैलरी है वो 5000 है और श्याम की सैलरी जो है वो 10000 है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन दोनों का इनकम का रेशियो क्या हो गया। तो रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन करना पड़ता है, डिवीजन में कंपैरिजन करना होता है। तो आपने देखा क्या मिल जाएगा, 5 2 10, यानी 1:2 आ जाएगा, है ना। तो राम और श्याम का जो इनकम का रेशियो है वो क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। तो ये होता है कंपैरिजन बिटवीन डिवीजन कह लो, या फिर आप कहो कि इसको हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे कि इनका एचसीएफ कितना आ जाए, 1 आ जाए, इनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, तब ये कहलाता है रेशियो। आई होप रेशियो की बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मान लो कि मैं कहता हूँ कि राम 24 ईयर का है, ठीक है, और श्याम 45 ईयर का है। अब दोनों में पूछूं रेशियो क्या होगा, है ना, दोनों का एज रेशियो क्या होगा। तो आप देखो 24 45 का दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड या रेशियो बात एक ही है, इसको डिवीजन ही कहते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या एचसीएफ 1 है, नहीं 1 नहीं है, 3 से ये भी कटेगा, 3 से ये भी कटेगा, 3 8 जा हो जाएगा एंड 3 15 जा हो जाएगा। तो 8:15 क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि रेशियो होता क्या है। ओके, तो रेशियो के बाद अगर आपको रेशियो समझ में आ रहा है, सॉरी ये क्या ओपन हो गया, अगर रेशियो आपको समझ में आ रहा है तो आपको जानना चाहिए कि रेशियो को हम ज्वाइन कैसे करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो को ज्वाइन कैसे करते हैं ये जरूर जाननी चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर रेशियो वो है तो डुप्लीकेट रेशियो क्या है। डुप्लीकेट रेशियो से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। शानदार इस मायने में कि ज़्यादातर किताबों में आपको ये मिलता नहीं है, क्वेश्चन भी इस पे बहुत कम है।
और यूपीपी 2018 में 19 में इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो मेरा तो काम है जो नए क्वेश्चन आएंगे उस पर रिसर्च करना और आपको बताना। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, 1-2 मिनट लगेगा, सीख लोगे, कभी एग्जाम में आएगा तो यही वो चीज़ है जो आपको कंपटीशन में थोड़ा सा फायदा दिलाते हैं, है ना। यही वो चीज़ है जो दूसरों से आपको अलग करते हैं, दूसरों से अधिक मार्क्स लाने में मदद करते हैं। ओके, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो होता है A²:B², राइट। डुप्लीकेट का मतलब होता है सेम, ए इंटू ए कर दोगे, A² B इंटू B² ठीक है। ए और बी का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, ये होगा। अब सब डुप्लीकेट क्या होगा? अगर ए और बी का सब डुप्लीकेट रेशियो आपसे पूछा जाता है तो ये क्या होगा, रिवर्स कर दो, तो ये हो जाएगा रूट में A रूट में B। ये होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। इसको वर्गानुपात बोलते हैं और इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, इसकी हिंदी मुझे नहीं पता, बट आप ध्यान रखना यहाँ पे जो हिंदी आती है ना वो भी बहुत चाइनीज टाइप की आती है, आपका एकदम दिमाग का दही हो जाएगा इसकी हिंदी देखोगे तो। एग्जाम में वर्गानुपात नहीं लिखेगा, क्योंकि यूपीपी के एग्जाम में जब ये ट्रिप्लीकेट रेशियो आया था तो उसकी हिंदी ट्रांसलेशन में 3 गुना था, तो लोग कोई भी 3 टाइम समझेगा, 3 टाइम समझ के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं आप? तो इसीलिए इसका इंग्लिश में ही मैंने लिखा है, इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेना। जब भी कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में करते हो, अगर आंसर नहीं आता है तो लास्ट में उसको जब टाइम आपको मिले तो इंग्लिश वर्जन देख के जरूर करना, ठीक है। इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन कुछ और होता है और हिंदी वर्जन कुछ और होता है, ठीक है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? घनानुपात बोलते हैं हिंदी में, बट ये एग्जाम में आपको घनानुपात नहीं दिखेगा। ओके, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है? ए और बी का अगर मैं ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालने के लिए आपको कहूँ तो ये क्या होता है, AQ:BQ। AQ:BQ होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। और सब ट्रिप्लीकेट क्या हो जाएगा? सिमिलरली आप बता दो सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? ये होगा ⁴A:⁴B, ठीक है। तो ⁴A:⁴B क्या हो जाएगा? सब ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। तो ये बहुत काम की चीज़ है जो मैंने अभी डिस्कस किया, ये आपको आनी चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप नोट करते चलिएगा साथ में, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्लास में जब भी ये मैं लेक्चर बना रहा हूँ तो इस एक लेक्चर बनाने में कम से कम मेरे 4 से 5 घंटे जाते हैं, और ये मेरे दिए हुए टाइम का अगर ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहते हो तो ज़रूर पेन कॉपी साथ में लेके बैठो। ये कोई मूवी तो है नहीं कि आप आराम से देखे जा रहे हो, समझे जा रहे हो, है ना। मुझे पता है कि आप देख के भी समझ लोगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन रहेगा नहीं आपके दिमाग में, ठीक है ना। आपका नोट्स, ये वीडियो भी हमेशा आप नहीं देख पाओगे। क्या होता है कि अचानक आपके दिमाग में आता है कि यार ये कभी देखा था, पता नहीं कहाँ देखा था, याद भी नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए जब भी आप पढ़ो 10 मिनट ही ऑनलाइन पढ़ो। ऑनलाइन पढ़ना बड़ा संकल्प, बहुत संकल्प चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है, सच्चाई तो यही है। लेकिन आप पढ़ रहे हो तो मैं थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो इस पर आप फॉलो करोगे, इसको अप्लाई करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो विदाउट पेन एंड पेपर के पढ़िएगा मत, ठीक है। जितना भी पढ़ो आप 10 मिनट पढ़ो, लेकिन पेन और पेपर साथ में लेके पढ़ो। मैं सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर के, अब से मैं कोशिश करूँगा पर डे एक लेक्चर आपको मिले ही मिले, ठीक है, और शानदार लेक्चर मिले, उसमें वजन होगा, उसमें ज्ञान होगा, ठीक है। ये आप खुद कहोगे, आप देखोगे, ओके। तो मुझे भरोसा है कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं वहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब देखो यही चीज़ होती है लाइव क्लास में। लाइव क्लास में आपको दिक्कत होगा, तुरंत पूछोगे, तुरंत आंसर मिलेगा, है ना। तो आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी लोग जुड़े, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 लोग हो जाएंगे, फिर हम लोग लाइव क्लास ही लिया करेंगे, ओके। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के बाद नेक्स्ट चीज़ हमें जानना है कि रेशियो को हम ज्वाइन कैसे करते हैं, हाउ टू ज्वाइन कैसे करेंगे आखिर इसे। अब ज्वाइन करने की बात है तो भाई साहब देखो, ज्वाइन करने के ढेर सारे तरीके, बहुत सारे तरीके आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन जो काम की चीज़ है वो मैं पहले बताता हूँ। जैसे मान लो अगर कहीं दिया है A:B 2:3, ठीक है, एंड B:C दिया है 6:5, और आपसे पूछ लिया A:B:C, तो आप क्या करोगे? A:B:C निकालना है तो आप देखो B क्या है यहाँ 3 और यहाँ B क्या है 6, तो B तो दोनों जगह सेम होना चाहिए ना। 3 को क्या करो 6 बना दो। 3 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 और ये क्या हो जाएगा 6,
हो गया ना। अब बी 6 हो गया। बी क्या है, ब्रिज है, बिना ब्रिज के रेशियो को मर्ज नहीं कर सकते, बिना ब्रिज के मर्ज नहीं कर सकते। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो आप ABC यहाँ क्या आ जाएगा, ए क्या है यहाँ 4 और बी क्या है बताओ, बी क्या है 6 एंड सी क्या है 5। तो 4:6:5 ये आपका आंसर हो जाएगा। रेशियो क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ये एक बेसिक तरीका है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ H2B 3:4 है एंड C/D दिया है 5:6। अब जनता आपसे जानना चाहती है A/B/C/D क्या होगा, बताओ ABCD का रेशियो क्या होगा। अगर मैं ये बात आपसे पूछता हूँ तो 99% लोग, मैं क्लास में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता हूँ, लोग गलत करते हैं, ठीक है, सीधे बताते हैं 3 4 5 है, जो सवाल का आंसर क्या है बिल्कुल गलत है। आप इन दोनों रेशियो को मर्ज कर ही नहीं सकते। ये क्या है, AB है, ये क्या है, CD है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इन दोनों में कोई ब्रिज है ही नहीं। इन दोनों को हम इसलिए मर्ज कर पाए कि यहाँ B है और यहाँ भी क्या है, B है, तो हमने जान लिया कि ये दोनों एक ही टाइप की है, लेकिन इसमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, है ना। अब मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लो A और B का ये इनकम का रेशियो है और मैं कह रहा हूँ कि C और D के एज का रेशियो, उम्र का। अब मैं कहूँ दोनों को मिलाओ तो दोनों मिल पाएंगे, ये इनकम है, ये उम्र है, नहीं मिल पाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो जब तक इन दोनों में कोई ब्रीज नहीं है तब तक रेशियो को आप मर्ज नहीं कर सकते। ओके, तो ये है मर्ज करने की सीमाएं। तो इसकी लिमिट कहाँ तक है, विदाउट ब्रीज के आप कोई भी रेशियो मर्ज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए अब ये एक मेथड मैंने अभी आपको बताया था जिसमें AB क्या दिया हुआ था, A और B दिया था 2 3 और B और C क्या दिया था, B और C दिया था आई थिंक 6:5। ठीक है, दूसरा भी मेथड है, दूसरा मेथड बहुत शानदार है ना। दूसरा मेथड क्या है, एक मेथड आता है उल्टा N का नियम, वो हालांकि काम का नहीं है ना, कोई काम का नहीं है वो मेथड। बट यहाँ पे अभी हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, हाँ यहाँ पे बात करेंगे अब कौन सा तरीका है। एक तरीका ये आप बहुत काम का चीज़ है, A/B क्या दिया है 2:3 है ना, B/C क्या दिया है, देखो B/C क्या दिया है 6:5। ठीक है, आप क्या करो, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। डायरेक्टली जब रेशियो में मल्टीप्लाई होता है तो रेशियो का मतलब क्या है, फ्रैक्शन, है ना। ये यही है, A/B है और ये क्या है, B/C है। तो आप देख रहे हो ये तो कट जाएगा ना, क्रॉस हम काट सकते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। क्रॉस हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्रॉस कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्रॉस को कट कर देंगे। तो यहाँ पे क्रॉस कट हो जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा, A और यहाँ क्या मिलेगा, C। यहाँ पे भी आप क्रॉस कट कर सकते हो आप चाहो तो, लेकिन कट नहीं करना, नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट नहीं करना चाहिए। आप कट कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं कर देता हूँ 3 2 6। अब ये क्या मिल गया, 2 2 4 और ये क्या मिल गया 5। अब इस तरीके का प्रयोग कहाँ है पता है, इस तरीके का यूज वहाँ है जहाँ कई बार आपको रेशियो दे देगा A/B, B/C, C/D, D/E और आपसे पूछेगा A/E बताओ, फर्स्ट और लास्ट, है ना, A/E का रेशियो बताओ। तो जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो इस तरीके से आप करो, खचा पूरा गायब करो, इधर इधर कट करो और मल्टीप्लाई करो, सीधे A/E आपको मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। तो A/E निकालने का इससे बेहतर कोई तरीका है नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। तो जब भी फर्स्ट और लास्ट पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बट इट डजेंट मीन कि यहाँ से सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही निकलेगा, आप B भी फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे बताता हूँ। A और C तो हमें मिल गया 4 5, A कितना मिल गया 4, जबकि A यहाँ कितना है 2। मुझे पता है 2 यूनिट कितना है 4, तो 1 यूनिट कितना होगा बताओ 2। 1 यूनिट 2 होगा तो 3 यूनिट कितना होगा 6 और 3 क्या है B, तो B की वैल्यू क्या आ गई 6। तो A/B/C अगर हमें फाइंड करनी है तो A कितना आ गया 4 और B कितना आ गया 6 और C कितना आ गया 5। तो 4:6:5 यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपका आंसर बनेगा। ओके, तो ये भी एक तरीका है, ये एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, है ना। एक और तरीका मैं बताऊंगा लास्ट, वो काम की चीज़ है, आप जान लो, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, अब वो तरीका क्या है, देखो A/B दिया हुआ है कितना, जो भी दिया है B/C ऐसे लिख लो। A/B क्या है 2:3 और B/C क्या था 6:5, ऐसे लिख लो भाई। B के नीचे तो ऑलरेडी ये है, मैं दूसरी लाइन में लिख दिया। ऐसे ही C/D होता तो हम यहाँ लिखते, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, जो गैप है यहाँ पे जगह खाली है तो नियरेस्ट वाले से भर देंगे। नियरेस्ट में क्या है 3, तो 3 बढ़ा दो। यहाँ नियरेस्ट में क्या है
इस लाइन में नियरेस्ट में क्या है 6 बढ़ा दो। अब इसमें अगर कोई एक चीज इधर 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 मतलब तीनों में कोई कटने वाला हो तो काट सकते हो। यहाँ देखो 3 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, है ना, ये दोनों एक ही है, ये एक ही है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो एक ही होगा ना। तो इसमें सी वाले में, बी वाले में, ए वाले में कुछ भी कॉमन दिखे तो काट सकते हो। 3 कॉमन दिख रहा है, 3 2 जा हो जाएगा, 3 2 जा हो जाएगा। अब कुछ कॉमन है नहीं, 2 से ये भी कटेगा, ये भी, लेकिन 2 से यहाँ नहीं कटेगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, एंड ये 5 हो जाएगा, 4 6 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 6 5 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, इस तरीके का भी यूज कर सकते हो। और अब मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ ना, वो सबका बाप है ना, वो मतलब कुछ है ही नहीं भाई, उसका कोई जवाब ही नहीं है। अगर यहाँ पे रेशियो निकालना है तो उसका कोई जवाब ही नहीं है भाई साहब। अब उसकी अहमियत मैं क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये पहला क्वेश्चन लिया गया है, ए बी क्या दिया है 2 3, बी सी क्या दिया है 4 5, सी डी 6 5, डी 5 2 दिया है। तो रेशियो निकालना है ए बी सी डी ई का। तो मैंने अभी जितने तरीके बताए ना, सारे तरीकों से आप निकाल सकते हो इस क्वेश्चन। जैसे देखो, अगर एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में कर देता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा। ए बी क्या दिया है 2 3, है ना। बी सी क्या दिया है, बी सी दिया है 4:5, ओके, एंड सी डी इज नथिंग बट 6:5, ओके, 6:5। एंड डी ई क्या है बताओ, डी ई क्या है, डी ई दिया है कितना 5:2 दिया है। अब आपसे पूछा है क्या ए बी सी डी, ठीक है ना, ए बी सी डी पूछा है। अच्छा चलो, मैं आपसे अगर फर्स्ट और लास्ट पूछता तो क्या करते आप। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट पूछता तो ये तो कचाक कचाक गायब हो गए, डी डी गायब हो गए। तो यहाँ क्या मिला, ए मिला, और यहाँ क्या मिला ई, और यहाँ क्या मिला देखो 2 से ये 2 गायब हो गया, 5 से 5 गायब हो गया, और क्या गायब होगा 3 से 6 गायब हो गया 2 टाइम, है ना। और यहाँ क्या मिला बताओ 4 2 जा 8, और इधर क्या मिला 5। तो 8 फर्स्ट मिला और 5 लास्ट पे, है ना। 8:5 का रेशियो आना चाहिए फर्स्ट और लास्ट का। क्या यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन को देखो, क्या 8 से कटेगा 20, बिल्कुल नहीं है, गायब हो गया। 8 से ये कटेगा, क्या 8:5 है, 8 2 जा 16, 8 और 5 2 जा 10, बिल्कुल सही जवाब है। 8 से 18 कटेगा, बिल्कुल नहीं। 8 से 32 कट जाएगा 4 टाइम, तो ये भी 4 टाइम आना चाहिए, 5 4 जा 20, बिल्कुल नहीं। आंसर आ गया, बताओ। इस तरीके से ही हमने आंसर निकाल दिया, है ना। वो इत्तेफाक है कि फर्स्ट और लास्ट का एक ही ऑप्शन एक ही बार में एलिमिनेट हो गया, है ना। बट हो सकता है कि आगे ऐसा ना हो, कोई बात नहीं। बट ये मुझे फर्स्ट और लास्ट निकालने का तरीका आपको समझाना था। अगर ए ई हमें मिल गया, ए 8 मिल गया, तो यहाँ से निकाल सकते थे हम 2 चौको 8, है ना। 2 चौको 8 मिल गया तो 3 चौक 12, ऐसे करके पूरा हम निकाल लेते, ठीक है ना। पूरा निकल जाएगा, जैसे आप निकालना चाहो पूरा बन जाएगा, ओके। अभी मैंने जो लाइन से लिखा था ऐसे ए बी सी डी ई, ऐसे वाले मेथड से भी बन जाएगा। तो आप बनाना, अगर नहीं बनता है तो मुझे बताना, ओके। तो मैं अब अपने मुद्दे पर आता हूँ। अब इस क्वेश्चन को बनाना हो तो क्या करते हैं, मैं यूज करूंगा ऑप्शन, जो अभी मैंने कहा था सबसे बेस्ट मेथड। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन से बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। अब देखो, मैं ऑप्शन यूज करता हूँ कैसे। फर्स्ट ए देखो, ए मुझे क्या दिख रहा है। अब मुझे टाइम लग रहा है थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझाऊंगा इसलिए टाइम लूंगा थोड़ा सा, ठीक है। ए देखो क्या है 2, तो 2 से तो 20 भी कटेगा, 16 भी कटेगा, 18 भी कटेगा, 32 भी कटेगा। यहाँ तो कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। बी देखो, बी यहाँ क्या है 3, है ना, और यहाँ बी क्या है 4, यानी बी जो भी होगा वो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, इट मीन्स व्हाट, कि वो नंबर 12 से पक्का कटेगा। तो क्या बी यानी 30 12 से कटता है, तो आप कहोगे नहीं, ये तो एलिमिनेट हो गया। क्या 24 कटता है, बिल्कुल कटता है जी। क्या 54 कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। क्या 48 कटता है, बिल्कुल कटता है। हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। अब चलो सी पे आ जाओ। सी देखो, सी यहाँ क्या दिया हुआ है, सी इज नथिंग बट 5 एंड सी इज व्हाट, सी यहाँ पे गिवन है कितना, सी 5 है, और यहाँ पे सी कितना है 6। 5 और 6, कोई नंबर 5 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, इसका मतलब किससे कटेगा 30 से। क्या ये 30 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। क्या 50 30 से कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। सो सेकंड ऑप्शन इज योर आंसर। बताओ, बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। अब ऐसे अगर नहीं भी देखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप फर्स्ट और इसमें देख लो ना, 2 3 का रेशियो देख लो। ए बी में क्या 2 3 का रेशियो है, यहाँ है, चलो यहाँ है, यहाँ भी है।
यहाँ है, यहाँ 1 3 है, बिल्कुल नहीं। यहाँ है 16 दूनी, यहाँ भी है। चलो BC में देख लो 4 5 का, क्या यहाँ 4 5 है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब। क्या यहाँ 4 5 है? बिल्कुल है। क्या यहाँ 4 5 है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, ये तो एलिमिनेट ही था। क्या यहाँ 4 5 है? बिल्कुल नहीं। खत्म, आंसर है सेकंड। बहुत सारे तरीके हैं भाई साहब ऑप्शन से सॉल्व करने के, दुनिया भर के तरीके हैं, ठीक है। और विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व होगा, 10 सेकेंड के अंदर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बनाना और आप बताओ कि क्या ये तरीके आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं। इसको बनाओ, इसको बनाओ, आप वीडियो पॉज करो और ओनली 10 सेकेंड टाइम लो और फटाक से आंसर बताओ। 10 सेकेंड में आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, नहीं तो मैं बताता हूँ, देखो कैसे। चलो ठीक है, देखो हमने देख लिया क्या ए क्या है 4, तो 4 से ये कटेगा, 20 कटेगा, 10 कटेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या 19 कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 20 कटेगा? बिल्कुल। 2 ऑप्शन तो गायब हो गए, यूं खत्म, 2 ऑप्शन गायब। बी देखो क्या है 7, बी 7 है और ये क्या है 7 ही ले लो। क्या 520 7 से कटता है? 52 आता नहीं, 7 के टेबल में गायब हो गया, आंसर हो गया। बोलो कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड लगा कि नहीं? उससे भी कम में हो जाएगा कि नहीं? तो ये क्वेश्चन है एकदम आसान सा, ज्वाइनिंग पे, ठीक है। चलो और देखो, और क्वेश्चन बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन को देखो, सॉरी कहाँ पहुँच गया, ये वाला क्वेश्चन। अब ये क्या है कि अगर रेशियो फ्रैक्शन में दे दे तो क्या करोगे आप? रेशियो अगर फ्रैक्शन में दे दे, जैसे मान लो 1/3 है और 2/4 है ना, तो फ्रैक्शन को सही करने के लिए क्या करोगे? हम कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे बेस कट जाए, 3 और 4 कट जाए। तो 3 और 4 डिविजिबल हो, ऐसी कौन सी संख्या है? तो इनका एलसीएम होता है। तो बेस का हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इट मीन्स हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 एंड दिस इज 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 4 6 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा कुछ आता है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन के लिए बेस का एलसीएम लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बेस 9 है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 9। तो यहाँ तो 2 मिलेगा ए, और बी क्या मिलेगा 3 3 जा 9, 2 3, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या मिलेगा भाई साहब, 7 14 है। यहाँ पे देखो ऑप्शन देखते चलो, क्या ये 2 3 है? 2 3 है। क्या ये 2 3 है? ये नहीं है, ये गायब हो गया, ठीक है। 2 3 नहीं है, 3 से कटेगा ही नहीं, 35। यहाँ BC देखो 7 और 14 कैल्शियम क्या आएगा 14, 7 दूनी 14, और यहाँ क्या मिलेगा 4। यहाँ क्या मिल जाएगा भाई साहब 5, यहाँ तो 5 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। B देखो 4 से कट रहा है कि नहीं? B 4 और B यहाँ क्या है 3, 4 3 का मतलब 12। क्या 6 12 से कटेगा भाई साहब? कट ही नहीं सकता। 24 कटेगा, 12 कटेगा, ये तो एलिमिनेट है ना। और चलो C पे आ जाओ, C कितना है 5। क्या C 5 से कटेगा? बिल्कुल, इन दोनों में C 5 से कट रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो DC उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो हम 5 10 का एलसीएम लेते हैं, क्या मिल जाएगा 10। तो यहाँ 7 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 6 रहेगा। तो D कितना आ गया है, सॉरी C कितना आ गया है 6, और यहाँ C कितना है बताओ? C 6 है, ऐसे ही दिख रहा है कि 15 तो कटेगा नहीं 6 से, ये एलिमिनेट हो गया। ये सवाल का उत्तर हो गया, आप देख रहे हो। तो ये ऑप्शन एलिमिनेशन है, देखो और आंसर लगा दो, कुछ है ही नहीं इन सवालों में। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सवाल आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हो। अच्छा चलो फ्रैक्शन छोड़ दो, अगर फ्रैक्शन के अलावा रेशियो में कुछ ऐसा दे दे जैसे कि मान लो आपसे दे दिया 3/2A इक्वल टू 4/3B इक्वल टू 5/4C, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ दूं कि बताओ भाई साहब ABC क्या होगा, तो इसके लिए आप क्या करोगे? तो जब भी 3 डाटा इक्वल में दिया हो तो आपको क्या करना होता है, सिंपली आप ले लो इक्वल टू के। ये मैं बेसिक थोड़ा समझा देता हूँ आपको। इक्वल टू ले लो के। अब के लोगे तो क्या होगा, ये भी बराबर होगा के, और ये भी बराबर होगा के, और ये भी बराबर होगा के। इसका मतलब तो यही हुआ 3/2A इक्वल टू के है, तो A बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 2K/3 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। 4/3B इक्वल टू के है, तो B इक्वल टू क्या आएगा बताओ? B इक्वल टू क्या आएगा? B इक्वल टू आएगा 3K/4। एंड सिमिलरली C इक्वल टू क्या आ जाएगा? C इक्वल टू आ जाएगा 4K/5, यही आएगा। अब रेशियो अगर निकालोगे आप तो A/B/C क्या आ जाएगा बताओ? 2K/3 3K/4 4K/5, यही आएगा। अब देखो रेशियो में कोई चीज़ अगर सेम दिखे तो वो गायब हो जाती है, क्योंकि HCF आ जाएगा, ये K HCF नहीं होना चाहिए, हमने गायब कर दिया।
अब ये तो फ्रैक्शन ही बन गया, अब क्या करोगे, बेस का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दोगे, कहानी खत्म। समझ रहे हो ना। तो जब भी इक्वल वाला कोई डाटा दिखता है तो आप ऐसा कर सकते हो, एकदम आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लो इक्वल वाला मिल ही गया। अब इक्वल मिल गया तो क्या करोगे, पी क्यू आर क्या मिलेगा बताओ, पी इज टू क्यू इज टू आर अगर निकालोगे आप तो पी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 9/7 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा भाई साहब, 5/4 आ जाएगा। ओके, अब क्या करोगी, इन कैल्शियम लो, 3 7 4 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 7 चौको 28 या 84, ये तीनों क्या है, ये तीनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये 28 पंजे क्या आ गया, 140, सीधे 140 दिख रहा है, कोई बात नहीं। और यहाँ देखो 21 नवा कितना होता है, 21 नहीं, 4 3 12 नवा कितना आ जाएगा, 108, और यहाँ 21 पंजे कितना हो जाएगा, 105। सीधे ऑप्शन में दिख रहा है कौन सा सही, तो सेकंड ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ये आराम से आप बना सकते हो इस सवाल को। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल को बनाओ। A:2 दिया है क्या, A:B + C, A:B + C दिया है भाई साहब 1:3। ठीक है, और क्या गिवन है, C:A + B, C:A + B कितना दिया है, 5:7। आप मुझे बताओ अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं तो क्या आ जाएगा, 3 और 1 4 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, A + B + C, यही आएगा ना, तीनों का योगफल। और यहाँ भी मैं ऐड करूँ तो A + B + C ही आएगा, तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 12 आ रहा है कि नहीं, ये अन्याय वाली बात, एकदम अन्याय हुआ है यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ A + B + C यहाँ भी है और यहाँ भी A + B + C है, तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब क्या है कि A कितना हो गया, 3, A कितना हो गया जनाब, A कितना हो गया, 3 हो गया। B कितना आ गया, B छोड़ो, C देखो कितना है, C कितना है 5। अब मुझे पता है तीनों जोड़ के 12 है। देखो B निकालने के 3 रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1 मुझे पता है तीनों 12 है, तो 5 3 8, और B क्या आ गया 4, आ गया कि नहीं। रास्ता नंबर 2 कि हमें पता है C कितना 5, C 5 है, और B + C दोनों मिलके कितने हैं 9, तो C अकेला 5 है, तो B कितना होगा 4। रास्ता नंबर 3 ये है कि A मुझे पता है 3 और A + B कितना है, A + B कितना है बताओ, A + B कितना है, यहाँ पे अभी क्या निकला था, यहाँ 5 है ना, ये A + B 7 है, C 5, A + B क्या है 7 है, और A कितना है 3, तो B कितना आ जाएगा 4। तो B निकालने के 3 रास्ते हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हो, बट हमें चाहिए क्या, ये देखो B:2 क्या चाहिए, B:A + C, B:A + C चाहिए, B क्या है 4, और A + C कितना हो जाएगा भाई साहब 4 3 7, 4 A + C, B:A + C, ये कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, B:A + C कितना आ जाएगा, B:A + C आ जाएगा कितना, ठीक है कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, B:A + C आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कहीं गड़बड़ हुआ है, या आप देख लेना कैलकुलेशन में, सब कुछ सही होना चाहिए। ठीक है, A कितना आ गया देख लेते हैं, A:B + C 1 3 दिया है, C:A + B कितना दिया है 5:7 दिया है, 12 4, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया 9 हो गया, A 3 आ गया, और C कितना आ गया 5 आ गया, 5 3 8 4 12, B कितना आ गया 4, और A + B B:A + B है 4, तो A + B कितना आ जाएगा, A + B यहाँ दिया है, ओहो ये गलत है, A + B नहीं होगा, A + C होगा, A + C करेंगे तो क्या आएगा 8, तो ये कितना मिल जाएगा भाई 1:2 मिल जाएगा। ओके, तो 1:2 ऑप्शन में है, इसीलिए हमने कहा कि ये गलत दिया है, यहाँ क्या होना चाहिए C होना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है, इसको बनाइएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये 2013-14 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे यहाँ से। ओके, बनाइएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाओगे तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, A मिलेगा कितनी बार 2 बार, ठीक है, B मिलेगा कितनी बार 2 बार, C मिलेगा कितनी बार 2 बार, मैं कह सकता हूँ ये मिलेगा 2:A + B + C, और ये कितना हो गया 9 7 16 4 20, ये सभी किस में है, रेशियो में, हम रेशियो की बात कर रहे हैं। रेशियो में A + B + C कितना आएगा 10 यूनिट आएगा, रेशियो में 10 यूनिट आएगा, जबकि एक्चुअल में ये कितना है 30 है। 10 यूनिट अगर 30 है तो 1 यूनिट कितना आ गया 3।
अगर 1 यूनिट 3 आ गया भाई साहब तो 4 यूनिट कितना होगा 12, 7 यूनिट कितना होगा 21, 9 यूनिट कितना होगा 27, 9 यूनिट कितना हो गया 27। मुझे चाहिए सी, मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी तीनों कितने हैं 30 और a प्लस बी कितना है 12, तीनों 30 है और a प्लस बी 12 है, तो सी क्या होगा, क्या सी 18 होगा। सवाल का उत्तर है 18। विद इन 30 सेकेंड सवाल बन जाएगा, बहुत ही आसानी से, समझ रहे हो कि। फिर मैं बताता हूँ, इन तीनों को आप ऐड करो, a कितना है 2 बार, b भी 2 बार, c भी 2 बार, ये सब रेशियो में है तो ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा कितना 9 7 16 4 20 यूनिट आ जाएगा। 2 से 20 खत्म हो जाएगा, 10 यूनिट आ गया a प्लस बी प्लस सी, जबकि इसका वैल्यू दिया है 30, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये रेशियो नहीं है। 10 यूनिट 30 है तो 1 यूनिट 3 आ गया, तो 4 यूनिट 12 आ जाएगा, 7 21, ये निकालने कोई मतलब नहीं है। 4 यूनिट कितना आ गया 12 और 4 क्या था a प्लस बी। a प्लस बी अगर 12 है और तीनों मिलाकर कितना है 30, तो c कितना होगा बताओ 18 आ जाएगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी बनाओ ऐसे ही 8 7 ऐसे ही बना दो, 8 7 15 6 21, 21/2, 21/2 होगा कि नहीं बताओ, ये 2 आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 21/2 यूनिट, 21/2 यूनिट हो गया, और ये बराबर है किसके 14 के, तो 1 यूनिट कितना होगा बताओ, 1 यूनिट होगा 14 इंटू 2/21, यही आएगा ना, 14 इंटू 2/21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 7 2 जा एंड 7 3 जा, तो ये कितना आ गया 4/3, 1 यूनिट 4/3 है तो 6 यूनिट कितना होगा 6 इंटू 4/3, तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 4 2 जा 8, तो a प्लस बी कितना है भाई साहब 8, अगर a प्लस बी 8 है तो c कितना हो जाएगा 6, तभी तो 14 होगा, तो c कितना आ गया 6। तो विद इन 30 सेकेंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, नहीं आएंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी टाइप का है बिल्कुल। आप देखो 7 5 12 6 18, 18 का मतलब आधा क्या आ गया 9, और आधा क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है, 2 इधर भेज देंगे, कितना आ गया 9, 7 5 12 6 18, 9 यूनिट आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर a प्लस बी प्लस सी 9 है तो a प्लस बी यहाँ कितना दिया है 5, अगर a प्लस बी 5 है तो c कितना आ गया 4, आ गया कि नहीं। b प्लस सी कितना है 7, b प्लस सी 7 है तो a कितना आ गया 2, 4 2 6 और b कितना आ गया 3, यहाँ से भी निकाल सकते हो, c प्लस a 6 है तो ये क्या होगा 3। अब यहाँ पे दिया है वैल्यू 2a, 2a क्या होगा, a 2 है तो 2a करेंगे क्या आ गया 4 माइनस 3b, 3b कितना आ जाएगा 9 प्लस 4c, 4c कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 20 में से 9 गया 11, 11 क्या आया यूनिट में आएगा, क्योंकि ये सभी डाटा किस में है यूनिट में, 11 यूनिट आ रहा है, जबकि ये कह रहा है 11 यूनिट नहीं है 66 है, तो 1 यूनिट कितना होगा 6 होगा, 1 यूनिट 6 हो गया तो c कितना होगा, c हो जाएगा 6 4 जा 24, ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 24। क्लियर आर नॉट। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो पहले आप खुद वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, ठीक है, खुद सॉल्व करो और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कितने लोग सॉल्व करें। ओके, ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन है x माइनस 2y प्लस 8z, ये वाला, ये क्वेश्चन भी काफी शानदार है। इस क्वेश्चन में क्या होता है कि आप देखो, ये इन दोनों का समेशन, इन दोनों का समेशन क्या है तीसरे के बराबर है, 4 और 3 क्या हो गया 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इन दोनों का समेशन तीसरे के बराबर आएगा, और जब भी बराबर आएगा तो क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का सम इसके बराबर कर देंगे, इन दोनों को ऐड करो आप, x है यहाँ कहीं और x है बिल्कुल नहीं, तो x हो गया, ठीक है, 2y है और यहाँ y है, ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का y है। ओके, 8z में से 3z घटा दो, कितना आएगा 5z, यही आएगा। और यहाँ क्या मिला, और कुछ मिला, w है कितना 4w प्लस का 4w, ये हमने ऐड कर दिया दोनों को, ये बराबर होगा किसके 4x प्लस 5z माइनस 7w के, इसके बराबर होगा। अब आप मुझे बताओ 5z प्लस का, और ये भी कैंसिल आउट हो गया, 4x को x को इधर भेज दो तो क्या आएगा 3x, ओके, एंड y को भेज दो तो प्लस का y आएगा, और 7w को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 11w आ जाएगा। हमें चाहिए क्या 6x प्लस 2y, तो ऐसा करो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे
6x प्लस 2y करने के लिए, तो इधर भी तो 2 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 22w इक्वल टू 6x प्लस 2y। बट अभी इतने से काम नहीं चलेगा, हमें 17w माइनस भी करना है, तो इधर भी 17w माइनस कर दो और इधर भी 17w माइनस कर दो, है ना। और डिवाइड भी करना है w से, तो इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, कहानी खत्म। यही तो चाहिए हमें। और यहाँ देखो 22 से 17 गया, क्या मिलेगा, 22 से 17 गया, क्या मिलेगा, 5w डिवाइडेड बाई w, दिस विल बिकम्स टू 5, यानी आपका आंसर बनेगा 5। क्या ये तरीका समझ में आया? जब भी ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इन दोनों का समेशन इसके बराबर होगा, तो इन दोनों को ऐड करो, तीसरा अपने आप आ जाएगा। ओके, तो ये सवाल का आंसर बनेगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो एकदम 2 3 5 सेम टाइप का क्वेश्चन मिला, ऐड कर दो। यहाँ क्या मिलेगा भाई साहब, ये वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करो, आप 30 सेकंड में सॉल्व करके दिखाओ इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। x यहाँ है, x हो, y माइनस का y प्लस का कैंसिल आउट हो गया, z प्लस का z माइनस का कैंसिल आउट हो गया, क्या मिला, 2w मिला, इक्वल टू क्या आएगा भाई साहब, 2x प्लस z माइनस w, यही मिलेगा। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ, 3x प्लस 3z, है ना। तो ऐसा करते हैं हम कि x को इधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा, x प्लस z, है ना। w को इधर भेज दो, तो क्या आएगा, 2w और 1w 3w। अब हमें चाहिए 3x 3z, एक x एक z है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी करना पड़ेगा, तो 9w आ गया, और इधर क्या आ गया, 3x प्लस 3z आ गया, है ना। अभी 2w घटाना है, तो भाई साहब इधर भी घटा दो और इधर भी घटा दो 2w। अभी डिवाइड भी करना है 2w से, तो इधर डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो, तो 9w से 2w गया, कितना मिलेगा बताओ, 7w डिवाइडेड बाई w, तो रेशियो क्या आ जाएगा, 7:1। तो 7:1 इस सवाल का सही जवाब होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये देखिए ये अगला सवाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो दिया है कंडीशन q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू दिया है p प्लस क्यू प्लस आर डिवाइडेड बाई 2, तो यानी p प्लस क्यू प्लस आर अगर हम निकाले तो क्या आएगा, 2q आएगा। 2q क्या आ गया, p प्लस क्यू प्लस आर, ये स्मॉल p क्यू आर है, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको, ये वाला जो रेशियो दिया है, अगर मैं इन तीनों को ऐड करूँ तो q q q, कितने q आएंगे, 3q, ये माइनस का p माइनस का q माइनस का r, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया बताओ, p प्लस क्यू प्लस आर, ये स्मॉल है, स्मॉल p प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल आर, यही आएगा। इक्वल टू क्या रहेगा, 17 5 22 8 30, यही रहा, है ना। और हमें पता है p प्लस क्यू प्लस आर क्या है, 2q है, तो 3q में से 2q घट जाएगा, क्या आएगा, q आ गया 30। अब इस सवाल का उत्तर करना बड़ा आसान होगा, q 30 है, आप मुझे बताओ 30 में से हम क्या घटाएं कि 17 आ जाए, 30 में से क्या घटाएं भाई साहब, तो आप कहोगे सर 13 घटा दो, सवाल का उत्तर है, समझ गए कि नहीं। 30 में से क्या घटाएं कि 5 आ जाए, आप कहोगे 25 घटा दो। 30 में से क्या घटाएं कि 8 आ जाए, आप कहोगे 22 घटा दो, सवाल का उत्तर है। पहला तरीका तो ये है इसका। दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ऐसे ही आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ओरली सवाल बन जाएगा। दूसरा तरीका में क्या करो आप, वो तरीका आया यहीं से। एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, देखो मैं बता रहा हूँ, हम क्या कर रहे थे कि हमने कहा Q में से P घटाएं, या ऐसे समझो 30 में से क्या घटाएं कि क्या आ जाए, 17। अब अगर मैं P निकालना है मुझे, तो P को मैं इधर भेज दूं, तो मैं क्या करूंगा, 30 में से 17 घटा दूंगा, आएगा कि नहीं। तो वही काम मैं कर रहा हूँ, 30 में से 17 घटा दो, सीधे आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों को ऐड करो, 17 5 22 8 30, 30 में से 17 घटाओ तो P आ गया, 30 में से 5 घटाओ तो Q आ जाएगा, 30 में से 8 घटाओ तो आ रहा है, 30 में 17 गया 13, और 30 में से 5 गया 25, 30 में से 8 गया 22, आंसर खत्म। विद इन सेकेंड देखते ही लग जाएगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बिल्कुल आसानी से। ओके, तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता है तो वो भी जरूर लिख के भेजिएगा। ओके, वो भी जरूर लिख के भेजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं देखो हर तरीका सीखता हूँ, अगर आप क्लास में भी मैं रहता हूँ, कोई तरीका बताए तो उससे भी सीखता हूँ। आप लोगों से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, ठीक है, आप लोगों से भी सीखता हूँ, हर जगह सीखा जाता है, ठीक है ना।
तो अगर आपको कुछ नया आता है, कुछ नया तरीका आता है तो जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, वैसे मैं बता रहा हूँ, देखो आप ध्यान से देखते जाओ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 5 सेकंड में हो जाएगा। 11 8 19 7 26, 26 से 11 गया 15, खत्म। और 26 से 8 गया 18, 26 से 7 गया 19। आंसर है, कुछ हो ही नहीं सकता भाई साहब, आंसर है। आगे बढ़ा जाए, चलो ये सवाल देखो, ये सवाल देखो। अब इस सवाल को देखो, ये कह रहा था ना कि यूपीपी 2018 में पूछा था, यही सवाल है। क्वेश्चन में बोला है दिस 3 और 4 का त्रिगुणात्मक। अब ये देखो, मैं भी गूगल ट्रांसलेट से किया हूं तो क्या लिख दिया है, त्रिगुणात्मक, यही 3 गुना लिख दिया था, है ना। ट्रिप्लीकेट 3 गुना लिख देता है, ट्रांसलेशन गलत होता है हमेशा। तो ये पता नहीं क्या होता है, सॉरी, ये घनानुपात होता है, जबकि घनानुपात कभी भी एग्जाम में आपको नहीं दिखेगा, इसीलिए कह रहा था मैं। 3 और 4 का घनानुपात दिया है, आप मुझे बताओ 3 4 का घनानुपात क्या होगा। अभी तो बताया था 3 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब, यही होता है ना। और ये दिया है क्या, 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 4, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि 3 का क्यूब क्या हो गया 27, ये क्या आ जाएगा 27, और ये क्या आ जाएगा 64। अब इसको सॉल्व करो और आंसर निकालो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल मार दो ना, क्या दिक्कत है। अब देखो 27 बनाना है, 27 बनाना है तो ये 3 निकाल दोगे तो ये क्या मिलेगा, 27 में से 3 निकाल दो 24 मिलेगा। तो 2 में किससे गुणा करेंगे, 12 से। भाई साहब x 12 आ गया सीधे, आ गया कि नहीं। 2x प्लस 3 क्या कर दो 27, सीधे ऊपर वाला ही सॉल्व कर लो ना। 2x प्लस 3 27 कर लो, क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा कितना 24, तो x क्या आ गया 12, x 12 आ गया। और मुझे क्या चाहिए x का वर्ग, तो 144 सवाल का उत्तर आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, है। मैंने क्या किया, मैंने 3 4 का घनानुपात दिया है, तो 3 4 का घनानुपात क्या होता है 3q अपॉन 4q। इसका वैल्यू दिया है 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 4। तो मैंने देखा कि भाई साहब ये सॉल्व करने पे 27/64 आ रहा है, तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या है, ये 27 देगा, ये 64 देगा। अगर ये 64 देगा तो ये बराबर में 64 करूंगा तो 4 भेजूंगा इधर तो 60 आ जाएगा, इधर 5x रहेगा तो x क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। या इधर 3 भेज दो तो 24 आ जाएगा, 2x 24 तो x 12 आएगा कि नहीं। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको आंसर सीधे दिखेगा, या हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, सीधे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये 144 आपके सवाल का उत्तर बनेगा विद इन सेकेंड। लेकिन अगर ये आप नहीं जानते हो ना, तो भाई साहब आपसे नहीं बनेगा सवाल, कितना भी कर लो आप नहीं बना पाओगे। ओके, तो ये सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा था सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो संख्याओं के योग, अंतर और गुणनफल का अनुपात दिया है 11:1:120, तो दोनों के वर्गों का योग पूछा है। भाई साहब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना मत भूलिएगा, जरूर भेजिएगा। ओके, तो अब ये योग दिया है, आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूँ a प्लस बी एक्स है और a माइनस बी वाई है, तो a निकालने के लिए आप क्या करते हो, a क्या होता है, दोनों को ऐड करो और बाई 2 कर दो, ये शॉर्टकट होता है। या फिर आप क्या करो, दोनों को जोड़ दो, ये आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे ना आप, यही तो करते हो। अगर b चाहिए तो दोनों को घटा दो और हाफ कर दो, बस ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आता है। तो अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है दोनों का योगफल, और योगफल कितना है 11, यानी a प्लस बी 11 है, अंतर a माइनस बी कितना है 1, तो a और b क्या होगा, दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 11 1 12 का आधा, यानी a प्लस बी क्या दिया है 11 और a माइनस बी क्या दिया है 1, तो a क्या आ जाएगा 11 1 12 का आधा 6, और b क्या आ जाएगा 11 में से 1 गया 10 का आधा 5, 6 5 आ गया। क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, 6 5 11, 6 में से 5 गया 1, है ना, और 6 पंजे क्या हो गया 30, पंगा हो गया भाई साहब 30, जबकि यहाँ क्या है 120, 30 यूनिट कितना आ गया 120, तो 1 यूनिट कितना आ गया 4, 1 यूनिट 4 तो 6 यूनिट 24, और 5 यूनिट कितना आ गया 20। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर, वर्गों का योगफल, तो 24 का स्क्वायर क्या होगा 576 एंड 20 का स्क्वायर होगा 400, दिस विल बिकम्स टू 976। सवाल का उत्तर आ गया 976, है ना। ये भी एक तरीका है, ये एक तरीका है, बहुत ही आसान सा, ओरली हो जाएगा। हमें पता है कि ये क्या है, ये क्या दिया है, योगफल दिया है ना। हमें पता है कि ये योगफल दिया है 11 और ये अंतर दिया है a प्लस बी a माइनस बी, तो 11 और 1 12 का आधा 6, 11 में से 1 गया 10 का आधा 5, 6 5 30, 30 यूनिट कितना 120, 1 यूनिट 4, तो 6 यूनिट कितना आ गया 24, 5 यूनिट कितना आ गया 20, स्क्वायर कर देंगे 576, 400 ऐड कर लेंगे कितना आ गया 976।
और भी तरीके हैं बहुत सारे। एक और तरीका है कि आप क्या करो कि भाई साहब ये दिया है a प्लस बी, ठीक है, इस टू ए प्लस बी पता है हमें, a माइनस बी पता है और ए बी पता है, यही ना, a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है और क्या पता है, ए बी पता है। तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है माइनस 4ab, सॉरी प्लस 4ab, यही होता है। अब इस फॉर्मूले में आप ये डाल दो, है ना, ये वैल्यू डाल दो 11k 1k 120k, आराम से आंसर आपको मिल जाएगा, k का वैल्यू मिलेगा, इजीली आंसर मिलेगा। ये भी एक तरीका है। एक तरीका ये भी हो सकता है, एक ये भी सोच सकते हो कि आप मुझे बताओ कि दोनों संख्याओं का डिफरेंस एक है, अगर दो संख्याओं का अंतर एक है इसका मतलब संख्या क्या होगी, इसका मतलब भाई साहब संख्या कंसेक्यूटिव नंबर होगी, पक्का, कोई रोक ही नहीं सकता। दोनों का योगफल 11 है और दोनों का अंतर 1 है, अंतर 1 का मतलब क्रमागत संख्या होगी, और ऐसी क्रमागत संख्या जिनका योगफल क्या है 11, तो 6 5 के अलावा कुछ हो सकता है, बोलो कुछ हो सकता है भाई साहब, हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। 6 5 6 पंजे 30, 30 यूनिट कितना आ गया 120, 1 यूनिट 4, 6 चौके 24, वही वाली बात 5 चौके 20, आप निकाल सकते हो, इसके आगे की कहानी इजीली बन जाएगा। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये है जो कैट में पूछा था 2019 में। तो ये क्वेश्चन बनाना है, दो धनात्मक संख्याओं गुणनफल इतना दिया है, उनके घन के अंतर तथा उनके अंतर के घन का अनुपात ये दिया है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ओके, देखो, तो अगर मैं मान लेता हूँ एक संख्या x है और दूसरी y है, तो x y कितना दिया हुआ है 616 दिया हुआ है ना, उनके घन का अंतर यानी x³ माइनस y³ और उनके अंतर का घन, उनके अंतर यानी x माइनस y का घन का रेशियो दिया है 157/3। इसको जब ओपन करोगे ना तो x³ माइनस y³ क्या होता है, एक ब्रैकेट में x माइनस y और नीचे भी देखो x माइनस y 3 बार है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगले ब्रैकेट में क्या रहेगा x² प्लस y² प्लस xy, यही रहेगा, है ना, और यहाँ क्या रहेगा x माइनस y का होल स्क्वायर x² प्लस y² और माइनस 2xy, यही रहेगा, और इधर क्या रहा भाई साहब 157/3। अब यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 इंटू क्या आएगा, 3 इंटू आ जाएगा ये x² प्लस y², ये आएगा 3 इंटू x² प्लस y² प्लस 3xy, ये आएगा x² y² मैं साइड में कर रहा हूँ, यहाँ भी है इसलिए, और ये आएगा 157x² प्लस y², ये आ जाएगा। ओके, अब जब 157x² y² 3x² y², इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा, है ना। अच्छा, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ 3xy, बढ़िया, 157 दूनी, ये तो अभी बाकी है ना, माइनस 157 दूनी क्या हो जाएगा 314xy, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे 314 को इधर भेज दो तो क्या मिलेगा, यहाँ भेज दोगे तो ये मिलेगा 317 317xy, और इधर क्या मिल जाएगा बताओ 157, और ये 3 चला जाएगा तो 154 आ जाएगा, 154 x² y², है ना, ये रहेगा। xy का मान हमें पहले से पता है 616, तो 616 यहाँ रख दो, 317 इंटू 616, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, टाइम टेकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि कैट में टाइम भी मिलता है ज़्यादा, इसलिए ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग। ठीक है, आप देखो इस क्वेश्चन को कट कर लो, 11 से कट हो जाएगा, 11 कम 11, 4 11 चौको 44, 11 पंजे 55 और 11 छके 66, 14 चौको 56, ये आ गया। तो x² प्लस y² क्या आ गया भाई साहब, x² प्लस y² आ गया 31 चौको 7 4 7 28, 4 1 4 और 2 6 और 4 3 12, 1268 आ गया। और हमें पता है xy क्या है, xy 616 है, तो 2xy निकाल लो सीधे, 2xy बता रहा हूँ क्यों निकाल रहे हैं हम, 1232 आ जाएगा। 2xy निकालने का फायदा ये है कि अगर दोनों को जोड़ देंगे हम तो x² प्लस y² प्लस क्या आ जाएगा 2xy आ जाएगा, प्लस 2xy, ये क्या हो जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आएगा 12 12 24 38 90 10 यानी 2500, तो ये स्क्वायर भेज दो तो क्या आ गया 50 आ गया, x प्लस y क्या आ जाएगा 50। तो ये डिटेल मेथड है, एकदम बेसिक डिटेल मेथड है इस क्वेश्चन को बनाने का, है ना। इस क्वेश्चन कम से कम 1 मिनट टाइम तो लेगा ही लेगा ये, अगर इस तरीके से आप बनाते हो तो। ओके,
तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप ये लेसन, ये मेरा मेहनत आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में इसी जोश जुनून के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।